राहुल गांधी जी सरेंडर की स्पेलिंग तो सीख लेते। पीएम मोदी पर ट्वीट कर टिप्पणी किए जाने के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सोशल साइट्स पर एक बार फिर से ट्रोल हो रहे हैं। आपको बता दें कि अपने हालिया ट्वीट में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी इज एक्चुअली सरेंडर मोदी। वैसे अंग्रेजी में लिखे शब्दों के आधार पर राहुल गांधी पीएम मोदी के फॉलोअर्स के निशाने पर आ गए हैं, जिसे फॉलोअर्स सुरेंद्र मोदी बताकर राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। सोशल साइट्स पर फॉलोअर्स ये कहते देखे जा रहे हैं कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चीज़ राजनीति है और ये बिल्कुल सत्य है कि सियासत में सब कुछ संभव है। तभी तो जनाब राहुल गांधी सरेंडर की स्पेलिंग ही भूल गए। चीन मामले को लेकर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं। वहीं फॉलोअर्स राहुल गांधी पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए लिखते हैं कि अपने विवादित टिप्पणी में उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है। जहां राहुल गांधी के ट्वीट को सोशल साइट्स पर टैग कर फैंस लिखते हैं, कांग्रेस के युवा नेता का अंग्रेजी ज्ञान देखिए। राहुल ने ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के लिए सरेंडर शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने सरेंडर की स्पेलिंग भी गलत लिखी है। यानी राहुल की कूटनीतिक और राजनीतिक समझ के बारे में तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन राहुल का अंग्रेजी ज्ञान कैसा है ये आप सरेंडर की स्पेलिंग देखकर समझ सकते हैं। राहुल गांधी को हमारी सलाह है कि सियासत छोड़िए, पहले सरेंडर लिखना तो सीख लीजिए। वैसे फॉलोअर्स ये भी लिखते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं है जब जनाब राहुल गांधी ने दुनिया भर में अपनी करतूतों के चलते अपनी खिल्ली उड़ाई हो। कभी सेना को लेकर अपने सवालों से अपने अल्प ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए बार बार देश की सेना पर सवाल उठाकर अपनी असलियत दिखाते हैं, तो कभी संसद में नैन मटक्का करके और पीएम मोदी को गले लगाकर अपनी भद्द पिटवाते हैं। वही फॉलोअर्स लिखते हैं कि राहुल गांधी को अब तो आदत सी हो गई है। यही वजह है कि एक बार फिर भी अपने अल्प ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, देश के वर्तमान जो हालात है, इस पर जो जिस तरह से राहुल गांधी की ट्वीट आई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? संतोष जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस वक्त सारे देश के युवा, जितने विपक्षी पार्टी हैं, विपक्ष की पार्टियां हैं, वो सारे एकजुट हैं। ऐसे मौके पर अगर राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है सरेंडर मोदी, तो आपको मैं बता दूं, ये मोदी के लिए ट्वीट नहीं लगता है, ये कहीं ना कहीं से सेना के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। और आप खुद सोचे, जब पूरा देश एकजुट है और एकजुटता की बात कर रहा है, तो हमें ये सोचना चाहिए ये ट्वीट करने से पहले, क्या हमें शोभा देता है इस तरह की गंदी राजनीति, इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स कतई नहीं करनी चाहिए। संतोष जी, एक बताओ, जिस तरह से उन्होंने सरेंडर पॉलिटिक्स लिखा है, उसमें भी आपने देखी होगी एक छोटी सी खामियां। उन्होंने सरेंडर पॉलिटिक्स की जगह सुरेंद्र पॉलिटिक्स सीधा सुरेंद्र मोदी लिख दिया है। सरेंडर मोदी अभी के हालात पर उनको ऐसे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चीन और भारत के आपस में आपसी तनाव को लेकर पूरा देश एकजुट है, युवा एकजुट है, सारी विपक्षी पार्टी एकजुट है, कब क्या हो जाए, कौन सा माहौल बदल जाए, ये कोई नहीं जानता है। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आता है कि मैं दोनों देशों की विपक्षी वार्ता कोशिश में लगा हूं, मैं वार्ता कर रहा हूं। अगर ऐसे समय में राजनीतिक पार्टी अगर ऐसी ट्वीट करती है, वो भी राहुल गांधी विपक्ष के नेता कहलाए जाते हैं, ऐसे उनको युवा, कांग्रेस के भाई विपक्ष के नेता हैं, वो भाई अध्यक्ष रहे हुए हैं, उनको अध्यक्ष, तो क्या ऐसे ट्वीट मायने रखते हैं? आपको पता है इस वक्त देश के जो हालात हैं, ऐसे हालातों को जोड़ते हुए देखा जाए, ये कहीं ना कहीं से ये डर्टी पॉलिटिक्स के तौर पे मैं कहता हूं। और ये नहीं, जितने सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के सारे साइट्स पे ही इस तरह के पॉलिटिक्स को लेकर के आवाजें उठाई जा रही है। राहुल गांधी का ट्वीट बहुत ही शर्मनाक है, इस पर जितनी निंदा की जानी चाहिए निंदा करता हूं मैं। देखिए, इसलिए क्योंकि हम लोग एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हम लोग कहलाए जाते हैं, लेकिन इस तरह के अगर ट्वीट अगर कोई कर रहा है, तो हम लोगों को कहना आपस में होगा कि इस तरह के मौके पर जब चाइना और इंडिया के हालात आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रही है, और वैसे में मोदी जी, अगर मोदी की बात आ रही है, अगर मोदी प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप सरेंडर मोदी का ट्वीट कर रहे हैं, तो ये मोदी के लिए ट्वीट है या सेना के लिए ट्वीट है? ये सोचने वाली बात होगी संतोष जी। मनमोहन जी, एक सवाल और कि जिस तरह की ट्वीट आए हैं, क्या नहीं लगता इससे सेना का और देश का जो है जो एक बड़ा वर्ग है उसका मोरल डाउन होगा? कतई नहीं संतोष जी, ये सोचने वाली बात है। सेना का मोरल बूस्ट है, इसको कहते हैं ना बूस्टर। सेना का मोरल कभी भी डाउन नहीं हो सकता। भारत की सेना, जिसको हम वीर कहते हैं, वीर योद्धा, वो इन सब छोटी छोटी पॉलिटिक्स और डर्टी पॉलिटिक्स से काफी दूर रहते हैं। आपने कभी भी देखा होगा किसी तरह के पॉलिटिक्स में भारत की सेना नहीं पड़ती है, उनका कतई कोई बयान नहीं आता है। उनका देखिए, उनका सीधा सामना
एक देश से दूसरे देश का हो सकता है, उनका सामना किसी पॉलिटिक्स के साथ नहीं हो सकता है। इसलिए इस तरह के मोरल डाउन को मैं नहीं मानता हूं कि उनका इस तरह का मोरल डाउन हुआ होगा। हाँ, इतना आप कह सकते हैं कि इस तरह का ट्वीट ऐसे समय आना जब भारत और चीन आपसी सामंजस्य को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये युद्ध स्तर की बात नहीं है। अगर युद्ध कोई नहीं चाहता है, ना इंडिया चाहेगा ना चाइना चाहेगा, क्योंकि लोगों को ये पता है युद्ध होने से क्या नुकसान होता है। क्योंकि इस वक्त कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। ऐसे समय में युद्ध का होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे जो वीर जवान, जिन सिपाहियों ने शहादत दी है, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ट्वीट का इस समय आना गलत है। इस तरह के इसको राजनीतिक स्टैंड कर सकते हैं। और राहुल गांधी के राजनीतिक स्टैंड राहुल गांधी के लिए बहुत खराब। ऐसे कई मायनों में उन्होंने ऐसे तरह राजनीतिक स्टैंड किए हैं, लेकिन उनका ज्ञान कितना है ये हम और आप दोनों जान गए आज। क्योंकि उनके इस पॉलिटिक्स से लोगों ने उनको बता दिया कि आप सेना को इस तरह के नहीं कर सकते, आप मोदी के लिए इस तरह से नहीं लिख सकते। क्योंकि ऐसे समय में ये ट्वीट आना, इसको डर्टी पॉलिटिक्स हम कह सकते हैं संतोष जी। दूसरी बात, अगर ये ट्वीट आ रहा है, अगर ऐसे समय आप ट्वीट कर रहे हैं, आपने देखा होगा वो मीटिंगों में जा करके सामने मोबाइल पर ये ट्वीट कर रहे हैं, तो ये कितना सही है मैं ये लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। और आपको ये भी बता दूं, सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे अब राहुल गांधी ने जिस तरह से ट्वीट किया है, सरेंडर मोदी, तो सरेंडर मोदी भी नहीं लिखा है, उनके स्पेलिंग का आज उनके अंग्रेजी ज्ञान के भी लोगों लेकर के उनको सरेंडर मोदी बोल रहे हैं, माने सुरेंद्र मोदी। तो आप सोच सकते हैं उनके ज्ञान को लेकर के, उनके ज्ञान पर अब उंगली उठनी शुरू हो गई है। और ऐसे समय ट्वीट करना कतई मैं कहता हूं ये गलत है, और इस तरह के ट्वीट उनको नहीं करने चाहिए थे। इसलिए शर्मिंदा ये जो मैंने आज की जो ये ट्वीट है, आज की ट्वीट को मैं इस बात शर्मिंदगी, उनको शर्म आनी चाहिए इस ट्वीट को लेकर के। ऐसे समय उनको ये ट्वीट नहीं करना चाहिए। जब पूरा देश एक है, पूरा देश मोदी के साथ चल रहा है, तो ऐसे समय मोदी के साथ जाने की बात करनी चाहिए। और ऐसे समय मोरल बूस्ट करने की बात, जैसे आपने कहा कि सेना के इससे मोरल क्या डाउन हो सकता, नहीं, कतई नहीं। ऐसे छोटे छोटे मामलों में सेना कतई जाती नहीं है और इन पॉलिटिक्स में पड़ती नहीं है, तो सेना का कोई मोरल डाउन नहीं होगा। सेना ऐसे चीजों से काफी दूर है। इसलिए ऐसे समय में हमें देश के साथ रहना चाहिए, ना कि किसी डर्टी पॉलिटिक्स करनी चाहिए। थैंक यू संतोष जी। ब्यूरो डेस्क, इंडिया न्यूज वायरल।